ब्रज मंडल में महाराज चारों तरफ आज धूम मची हुई है। अब तो महाराज पूतना जो है वैसे तो राक्षसी थी, लेकिन इसने माया से बड़ा सुंदर रूप बनाया और महाराज इतनी सुंदर बन गई, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात श्री देवी आ गई, माता लक्ष्मी के जैसा महाराज। सखियों के बीच में ये भी गाती हुई चली जा रही है। इसने विचार किया कि सखियां जा रही है, इसका मतलब यहाँ कोई साधारण लाला लाए हुए। हाँ महाराज पूतना भी पहुंच गई मैया यशोदा के। सब सखियां बधाई दे रही थी, सब सखियां बधाई दे रही थी, तो पूतना भी बधाई देने लगी। अरे मैया मुझको जैसे ही पता चलो कि 80 साल में तेरे लाला भयो है मैया, मुझ तेरे हो नाए गयो, मैं दौड़ी दौड़ी तेरे लाला की बधाई देवे चली आई। अब मैया आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगी, हे भगवान जब मेरी कौन सी बहन आई गई, मैं तो जाको जानू ना है और जिनको ते बहन कह रही है। अरे का देख रही है सोदा, मुझको ना पहचानो का, तेरी वो दादी की फूफा की मौसी की बिटिया की छोटी ननद की मैं। यशोदा मैया तो चक्कर में पड़ गई। चलो कोई तो होगी, तब तो लाला की बधाई ले आई है, का लेनो देनो सबको स्वागत कर रही है, जाओ को स्वागत करेंगे। और यशोदा का मतलब भी यही है हमारा, जो दूसरों को यश देना जानता हो वो यशोदा, सबको मान देना जानता हो वही, ऐसी वृत्ति है मैया यशोदा की, जो सबका मान बढ़ाती रहती है। महाराज सखियां तो बधाई दे रही है, पूतना बधाई तो देने आई नहीं। महाराज इसका काम तो कुछ और ही है। आपने देखा होगा जिसको जो जिस काम में है ना, जिस काम के लिए जो आता है वो तो वही काम करता है। तो महाराज पूतना काय के लिए आई है, लाला को मारने को विचार लेके आई है ये पूतना। तो महाराज कहने का भाव है कि जागी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। अब तो महाराज पूतना का भाव तो सो पूतना ढूंढ रही कि लाला कहाँ है। अब सखियां नाच गाना कर रही है, सो मैया ने लालना को पालना दूर रख दियो। अब पूतना ने देखे कि लाला अकेलो सोए रहे, सो पूतना गई महाराज। वैसे तो लाला जग रहे थे, लेकिन आती हुई पूतना मौसी को देखो, सो छोटी सी कन्हैया ने अपने नेत्र को बंद कर लियो। परीक्षित जी बोली गुरुदेव, पूतना मौसी को देख के लाला ने नेत्र को बंद कर लियो, क्या डर गए क्या? भगवान डर गए? बोले नहीं, वो क्यों डरेंगे, किसी से नहीं डरते। तो नेत्रन को काय को बंद कर लियो। अरे महाराज भगवान के मन में विचार क्यों होगा कि हम तो आए थे माखन मिश्री खाए और मौसी आई गई जहर पिवाई, कड़वी दवा हो गई तो माताएं कहीं कि आंखें बंद करके गटक जाओ। बच्चे कहेंगे कि नहीं कड़वी है हम नहीं पिएंगे, तो माताएं कहती हैं कि आंखें बंद करके पी जाओ। तब तो महाराज भगवान सोच रहे हैं कि जहर कोई मीठा थोड़ा ना होता है, पीना तो पड़ेगा। अथवा भगवान कौन है? तुमीव माता च पिता तुमीव बंधु शशका, तुमीव भगवान माता पिता भी है ना महाराज। भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लियो। हमारे संतों ने अनेक यहाँ पर उदाहरण दिए हैं कि एक संत कहते हैं महाराज इसलिए नेत्र बंद कर लिए, भगवान जीव के माता भी है और पिता भी है। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। कई बार क्या होता है महाराज, बच्चे के कोई फोड़ा फुंसी हो जाती है, माताएं ले जाती है डॉक्टर के पास में, कहती है कि अच्छे से मसल देना, गांठ रह गई तो दोबारा हो जाएगा। डॉक्टर से तो कहते हैं कि मसल देना, लेकिन माँ उस दृश्य को देखती नहीं है, या तो आंखें बंद कर लेगी या फिर घुमा लेगी। तो महाराज भगवान सोच रहे हैं कि ये पूतना को ईर्षा रूपी फोड़ा हो गया है, अब इसका ऑपरेशन तो करना है, ऑपरेशन तो करना है, लेकिन ये तड़फड़ाएगी छटपटाएगी तो हम देख नहीं सकते, तो क्या करें? बोले नेत्र बंद कर लो। बल्लू भैया आपकी भी एक ड्यूटी थी, देख लो निभाइए। हाँ तो महाराज बताया कि इसलिए भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लियो। अथवा कहते दृष्टि उसी पर डालो जो दृष्टि का पात्र है, कुपात्र पर दृष्टि डालने से हमारा दृष्टि में दोष उत्पन्न हो जाएगा, सावधानी रखनी चाहिए। हम अपनी दृष्टि उसी पर डालें जो दृष्टि का पात्र है, कुपात्र पर अगर आपकी दृष्टि जाएगी तो आपकी दृष्टि में भी दोष उत्पन्न हो जाएगा। त्रेता युग की घटना जोड़ करके महाराज उदाहरण दे रहे हैं।
माता जानकी के साथ में भैया लक्ष्मण और राम जी दंडकारण्य में निवास कर रहे थे। उसी समय रावण की बहन शूर्पणखा आ गई। महाराज ये भी माया भी है, राक्षसी है, ये राक्षसी है लेकिन माया से इतना सुंदर स्वरूप बनाया है इसने, इतनी सुंदर बन के आई है। और राम जी से आकर के कहने लगी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, जासो अब लग रही कुंवारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। भगवान राम से करी कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, जासो अब लग रही कुंवारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। महाराज ये कह रही कि मैं बहुत सुंदर हूँ, हमारे समान कोई स्त्री नहीं है, इतनी सुंदर हूँ कि हमें हमारे योग्य कोई वर ही नहीं मिला। राम जी से कह रही कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि हमें हमारे योग्य कोई वर नहीं मिला, इसलिए हमने शादी नहीं की। मन माना कछु तुम्हें निहारी, हमें कोई इतना सुंदर नहीं मिला, तुम भी सुंदर तो हो लेकिन काले हो, सामने हो ना, क्योंकि पूर्ण संतुष्ट नहीं हो रही है महाराज। मन माना कछु, कछु शब्द लगा गया है, इसका मतलब पूर्ण संतुष्ट नहीं है। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो इन देवी को, दुनिया हमारे हमें देख करके महाराज कामदेव भी लज्जित हो जाए। ये कह रही कि मन माना कछु तुम्हें निहारी, और अपनी सुंदरता की महाराज इतनी बड़ाई कर रही है, इतना बखान कर रही है, फिर भी राम जी ने इसकी ओर एक बार भी देखा नहीं। बात तो की कैसे की, सीत चितये कही प्रभु बाता, 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 आहा ये कुमार मोरे नाथ भ्राता, आहा ये कुमार आहा ये कुमार मोरे नाथ भ्राता, सीत चितये कही प्रभु बाता। बात कर रहे हैं लेकिन देख किसकी ओर रहे हैं महाराज, देख रहे हैं सीता जी की ओर और बात कर रहे हैं शूर्पणखा से। सीत चितये कहीं प्रभु बाता, क्यों बोले दृष्टि उसी पर डालो जो दृष्टि का पात्र हो, कुपात्र पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। लेकिन भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं कि यहाँ किशोरी जी तो है नहीं, किसकी ओर देखे, झंझट में काय को पड़ना है, आंखें बंद कर लो। इसलिए महाराज छोटे से कन्हैया ने अपने नेत्र को बंद करो, लाला को सोचो बहु समझो। और महाराज मौसी जी ने कन्हैया को गोद में ले लियो, कराई लगी, स्तनपान कराई लगी। भगवान कन्हैया तो लिपट गए। भगवान क्या करते महाराज, उद्धार तो करना ही था, और इसके प्राणों को महाराज खींचना प्रारंभ कर दिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तथा प्राणो समरोष समन्वितो पिबत। महाराज पहले दुग्ध पान किया और उसके बाद इसके प्राणों को खींचने लगे। इसके मर्म स्तनों में महाराज पीड़ा जब होने लगी तो महाराज दर्द से चिल्लाने लगी, पूतना, कह रही है पूतना, बेटा छोड़ दो, पूतना गलती हो गई जो चली आई, आज के बाद कभी मुड़ के ना देखूंगी जब ब्रजमंडल की ओर, आज छोड़ दे पूतना। साम चुम चालती प्रभासिनी निष्पीड्य माना खिले जीव मणि। दौड़ी महाराज कन्हैया को छुड़ा रही है अपने हाथों से, पूतना। कन्हैया बोले मौसी हम तो आपके पास गए नहीं थे, आप ही जल के आई थी, हमने आपको पकड़ा नहीं था, आपने ही गोद में लिया था, आपने ही पकड़ाया था।
एक स्वभाव है हमारा, क्या बोले अपने राम जल्दी से काऊ को पकड़त ना आए, और एक बार अगर पकड़ ले तो फिर जल्दी से छोड़ दो ना, सिर्फ तो कल्याण करके छोड़ेंगे। महाराज ये पूतना भागी है, गोकुल के बाहर जैसे ही पहुंची मथुरा की ओर जाने का प्रयास किया, महाराज भगवान ने इसके प्राणों को खींच लिया। धड़ाम से पूतना गिरी है महाराज, पूतना धड़ाम से गिरी है। ऐसा भयानक शोर हुआ है, ऐसा लगा महाराज जैसे बादल फट करके धरती पर गिर गया हो। ब्रजवासी तो महाराज घबराए गए, ऐसा भयानक शोर सुन के। मैया दौड़ी दौड़ी आई है लाला के पास में, देखा कि हमारा लाला पालने में नहीं। ऐसा लगा जैसे धरती फट गई हो महाराज, कानों के पर्दे बंद हो गए लोगों के। ना जाने कितने महाराज वृक्ष टूट टूट करके गिर पड़े। मैया दौड़ी दौड़ी पालना के पास में गई, और जब कन्हैया को नाए देखो मैया तो घबराई गई, ये भगवान मेरा लाला कहाँ गए। तब तक महाराज के छुपवाला दौड़ दौड़ आई, मैया अरे मैया तेरो लाला तो पूतना की छाती पे खेल रो। मैया बोली हे भगवान मेरो छोटो सो लाला ये पूतना की छाती पे कैसे पहुंच गए हो। लंबी सी नसेनी मंगवाई वाला लाला को नीचे उतारो। भैया जी बताओ जी अपनो लाला पूतना की छाती पे कैसे पहुंच गए हो। एक वाला बोलो भैया जे बात कोनो बड़ी नाये के लाला छाती पे कैसे पहुंच गए हो। बड़ी बात ये है महाराज कि जी पूतना कैसे मरी, जी पूतना कैसे मर गई। एक ग्वाला बोलो भैया मैं बताऊं, बोले हाँ भैया बताओ। बोले भैया जी अपने लाला को लेके भाग रही हुई, आगे मिल गए हो कोई खूंटा, सो जाको पैर टकराओ हो, सो धड़ाम से गिरी सो मर गई। दूसरों वाला बोलो तारी के जी अगर खूंटा लग दो तो जी सीधे मौके पर गिरती, लेकिन ये तो सीधी ले लिए। वाला बोलो हाँ तो भैया वो गुनाह तो कैसे मर गई। तब तक नंद बाबा आए गए महाराज, नंद बाबा को सारी घटना बताई। नंद बाबा माथे पे हाथ धर के बोले हे भगवान आज मैंने मान लियो कि वसुदेव ज्योतिष को बहुत बड़ो पंडित है, बाने मोको मथुरा में बताई कि तू जल्दी अपने घर चलो जा, तेरे लाला पे कोनो संकट आए वाला है। हमारे नंद बाबा कर देवे गए थे कंस के यहाँ। बोले भैया जैसी मोको वसुदेव ने बताई सुबह मंत्र जाप कर तो बहुत दौड़ो दौड़ो आयो। मोको तो भैया ऐसे ही लगे, मोको तो ऐसे ही लगे कि जे मेरे लाला को लेके भाग रही होगी, सो कुल देवता ने धर दियो एक धमुकरा, ऐसे मरी जा रहा पूतना। सब वाला महाराज खिलखिलाई के हंस दिए और अपने अपने घर को चल दिए। मैया लाला को लेके चली है। सबसे पहले महाराज मैया ने लाला को गोमूत्र से स्नान कराया है और गैया मैया की पूछ से झाड़ा लगवाया है। गोमूत्रेण स्नान पीत्वा पुनर्गोरजसार महाराज कन्हैया को झाड़ा लगाया जा रहा है नारायण मंत्र से। भगवान प्रसन्न है रहे हैं कि मेरो मंत्र मेरी नजर उतारने के काम आए रहे। हाँ हाँ महाराज राजा परीक्षित पूतना के शरीर को दग्ध कराया गया, जलाया गया। ददा हमारे देह सधूम चकार गुरु सौरभ ब्रजमंडल में महाराज चारों ओर सुगंधित वायु चलने लगी, सुगंध निकलने लगी उसके जलाने पर। परीक्षित बोले बाबा ये कोई संत महात्मा थी? बोले नहीं राक्षसी थी। तो क्या फलाहार करती थी? बोले नहीं बच्चों का खून पीती थी। पूतना बालक रुद्रासन बाल घातनी। बाबा तो ये कोई भगवान की बहुत बड़ी भक्ति थी? बोले नहीं ये तो मारने के जिज्ञासा, मारने के उद्देश्य से आई थी। तो बाबा इस पापनी के जलाने से सुगंध क्यों निकलने लगी? बाबा बोले परीक्षित खबरदार जो पूतना को पापनी कहा, पूतना को पापनी मत कहना। क्यों? ये कब से धर्मात्मा हो गई? बोले जब से परमात्मा के सामने आई है। भगवान की ये प्रतिज्ञा है। सन्मुख हो जीव मोए जब कोट जन्म अज्ञासो तबहि। सन्मुख हो ये जीव मोए जब कोट जन्म अज्ञासो तबहि। अब इसको पापनी मत कह देना। महाराज पूतना का उद्धार किया है।
जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। महाराज अवगुणों पर ध्यान नहीं जाता, बस कृपा करते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। गरीब नवाज तेरी रहमतों ने दिया जो गुनहगारों का साथ। मैया जैसी गति मिली है महाराज पूतना को, मुक्ति मिल गई है। मैया यशोदा को जो गति मिली है, वही गति पूतना को दे रहे हैं भगवान। विचार करो, तेरी रहमतों ने दिया जो गुनहगारों का साथ, तो चीख उठे बेगुनाह के हम भी गुनहगारों में हैं। ऐसे महाराज परम कृपालु है, बड़े दयालु है प्रभु।